अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर शहर संवारने की बातें करने वालों ने लाहौर शहर का बुरा हाल कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दाएं बाएं और आगे भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जहां से सड़क खोली गई उसे दोबारा भरा नहीं गया, यानी सड़कें मुरम्मत किए बगैर ही वैसे की वैसे छोड़ दी गई। आज आपको लाहौर के वो इलाके दिखाएंगे, सड़कें गलियां दिखाएंगे जहां पर आवाम है शदीद परेशानी का शिकार, क्योंकि ये सड़कें टूट फूट चुकी हैं और इनकी मरम्मत करने का कोई भी ठेका लेने से इनकारी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं फरवा वहीद। एक और शहरी है, इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पर ये रिहाइश पजीर है या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार है या रिहाइश है? हाँ, कारोबार। तो कारोबार यहाँ पर जब है तो मुतासर नहीं होता? बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का कारोबार? मार पड़े हैं, ये रक्शे की दुकानें हैं। ठीक है, तो ये जो सड़क कब से इस तरह का हाल है? तकरीबन ये 7-8 माह हो गए। 8 माह हो हाँ गए। जी। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुतल्लिका लोगों को कि भाई ये आपने तो 1-2 दफ़ा कहा है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तोड़ी किसने सड़कें? तोड़ी क्या कह के? पैप डाले हैं कि पैप ख़राब हैं, वो बड़े पैप डाले हैं इधर। खराब थे? ये तो बहुत जानते हैं, हमें क्या पता। आगे आ जाएं। यहाँ ना लाइन इन्होंने डाली वहाँ से लेकर मुस्लिम चौक से और ये आगे तक इन्होंने लाइन डाली है। आप कह रहे खराब नहीं थे पाइप ख़राब नहीं थे, ये इन्होंने कहते हैं ये सहूलत के लिए ताकि पानी यहाँ रवानगी से जाए, लेकिन उसके बाद ये सीवरेज का पाइप, लेकिन उसके बाद इन्होंने रिपेयर ही नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। कभी यहाँ से ख़राब हो जाता है, कभी वहाँ से ख़राब हो जाता है, कभी वहाँ से उठाते हैं, फिर टोयर निकालते हैं, फिर कहते हैं ये पानी निकास नहीं सही, ऐसे फलां। तो अगर नकासी आप के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो नकासी आपका निज़ाम बेहतर हुआ है कि नहीं? हमें तो वो निज़ाम क्या है, जब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, सड़क बंद है, सारा कुछ बंद है। लेकिन बारिश होती है, अगर अभी चूँकि मानसून बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है ऐसा कि पानी वो कहीं से कोई निकास ही नहीं कि पानी जाए किस तरफ। वो सामने बेशक खाला है, पानी जाता ही नहीं, इधर ही खड़ा रहता है, 4-4 दिन पानी नहीं सूखता। अच्छा, लाहौर को पेरिस बनाने वाले तो कह रहे थे कि पेरिस बना देंगे, उन्होंने बनाया नहीं बनाया वो तो अलग बात है, लेकिन जो कह रहे थे कि हम लाहौर को नया बना देंगे। नहीं, वो अब ये टूटी जो सड़कें हैं वो इमरान खान के दौर में इन्होंने ये पाइप डाले हैं, ठीक है, वो तो अब आए हैं ये पता नहीं क्या साहब के दौर में। जी, गुलजार साहब के दौर में। गुलजार साहब? हाँ जी, वो उस्मान गुलजार साहब। लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं, जहाँ काम था वहीं बंद है, जो भी काम था बंद है वो। ठीक है, आप बता दें, आपको लगता है कि ये काम हो जाएगा? अब नून लीग का दौर आ गया, 1 साल तक नहीं काम होगा, ये 1 साल तक काम नहीं होगा। आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई पाइप अगर प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कोई मसला नहीं है, मकीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों कर रहे हैं? यहाँ से शुरू नहीं ना किया इन्होंने, ये तो वहाँ से आए हैं, ये मुस्लिम उधर अलग-अलग जगह से काटते हुए। ये ठेकेदार मुख्तलिफ ये सारा पाइप डाला है इन्होंने, 1000 दफ़ा इन्होंने ये वहाँ से कभी इन्होंने कट करके उसको इन्होंने फिर दोबारा छेड़ा है, पानी वो लीक होना शुरू हो गया, कभी वहाँ से कनेक्शन टूट गया, कभी वहाँ से कनेक्शन टूट गया। ये कह रहे कनेक्शन टूटते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, इतना बुरा हाल है। वरना अब कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत ऐसी आ गई है। ऐसी आ गई है? हाँ जी। तो ये इस हुकूमत ने किया था, पिछली ने किया था? ये पिछली के काम है। पिछली ने सवारा क्यों नहीं? पिछली का जब टाइम आया काम करने का इन्होंने उड़ा दिया उसको। कैसे उड़ा दिया? 1 साल में आपने सड़क की खुदाई की है, 1.5 साल में तो एक सरकारी काम है, आपको भी पता कैसे होते हैं, 1.5 साल की जगह इसको 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। ये ऐसी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में। ये सड़क खोद दिया, बनाएंगे नून लीग वाले? जाहिर है अब काम शुरू किया हुआ है इन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे ये असलम चौक किया हुआ है इन्होंने, अब देखें कितनी देर लगती है, यहाँ ये भी चले जाते हैं। आप लोगों को जेन्युइन मसला था पाइप का कि नहीं था जब ये खुदाई किया था? पानी का तो कोई भी नहीं था। जब इन्होंने कहा इलाका मकीनों को, ये इलाके वालों ने तो कहा ही नहीं किसी को। यानी आप लोगों को मसला नहीं था पानी का, खुद ही से उन्होंने आगे कह दिया कि पानी का ये कारोबार लोगों के तबाह करने थे हमने, वो कर दी हैं। हाँ जी। तो ये कारोबार तबाह किसने की है? ये जो घूमते थी, जो कौन? थी। पीटीआई वाली ना? जी। ठीक है, आप क्या कह रहे थे जनाब?
ये लॉकडाउन में तो पूर दिया, सारी सड़कें पूर दी, 6-6 महीने काम बंद। ये लॉकडाउन, ये कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, गाड़ी अंदर आने की जाने की जगह नहीं, पानी, सड़क रास्ते बंद, सड़क टूट गई। हाँ सड़क टूट गई, कारोबार बंद किए हुए हैं। रास्ता ही नहीं है, पानी निकास का कोई रास्ता ही नहीं है, तो पानी किधर से जाएगा? यहाँ पानी, मैं कहता हूँ अगर आज बारिश हुई 8 दिन पानी नहीं सूखेगा, हमें खुद पानी इधर उधर निकालना पड़ता है। बीमारियां अलग फैलती हैं, ताफुन अलग फैलता है, गंदगी अलग होती है, पोल्यूशन अलग है। यहाँ पर जिस तरीके से रोड टूटा हुआ है, जब मिट्टी और गर्द उड़ती है तो इससे ज़ाहिर है एलर्जी, सांस की एलर्जी, स्किन एलर्जीज हो रही हैं लोगों को, आई इन्फेक्शंस हो रहे हैं। यकीनन लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये इससे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनको तो मालूम है। इल्तिजा ये कि आपने सड़क खोद दी, उसे बंद करने का काम किसने करना था? अगली हुकूमत ने, कि आपको मालूम था कि आपने चले जाना है और नून लीग नहीं आना है, नून लीग नहीं करना, और नून लीग क्या कर रही है इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शहरियों से जानते हैं कि वो कब से इन सड़कों को ऐसे ही देख रहे हैं, क्योंकि मरम्मत तो की नहीं गई, तो क्या किसी ने आके पूछा भी नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से सड़कों की यही हालत है? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से यही कंडीशन है? जी हाँ बिल्कुल। आखिरी दफा किस दौर में बनी थी? ये नवाज शरीफ के दौर में बनी और थी। ये सड़कें पहले इतनी बुरी थी कि अभी इन्होंने जब खोदी हैं? अभी ये बुरी है, पहला बुरी नहीं थी, पहला बिल्कुल ठीक थी, कारोबार भी ठीक था, अब तो बिल्कुल कारोबार भी नहीं है। सड़कें ऐसे कि कोई बंदा ना आ सकता है ना खुदाई क्या कह के की थी यहाँ की सड़कों? खुदाई की थी, उन्होंने कहा था 1 साल बाद इंशाल्लाह ये सड़कें तैयार हो जाएंगी, लेकिन 3 साल हो गए ये सड़कें। 3 साल पहले आप कह रहे हैं कि खुदाई की थी पीटीआई के दौर में? जी जी। और पीटीआई वालों ने ये कह के खुदाई की थी कि हम सड़कें मुरम्मत करेंगे, ठीक हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। और अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। तो मुश्किलात क्या होती हैं आप लोगों को? बात यही है बेटा, काम नहीं है यहाँ पर, गाड़ियाँ नहीं आ सकती, जब बारिश खड़ी होती है, पानी आ जाता है, बारिश होती है तो फिर उसके बाद यहाँ पर काम ही नहीं होता बिल्कुल, फिर हम लोग अपने अपने घर। मानसून का महीना ज़ाहिर हमने देखना है। अब देख लें आपके सामने, ये इस जगह पे कोई काम नहीं है, फारग बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये सड़कें भी देख लें आप कि कितना बुरा हाल है। खंबे हैं, उन्हें अपनी जगह से, बल्कि ये खंबा देख लें, ये इस तरफ वहीद भाई कीजिएगा ज़रा, ये देखें, ये खंबा बिल्कुल टेढ़ा हो चुका हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और ये सड़क देख लें कि किस तरीके से रिक्शा ड्राइवर्स या गाड़ी वाले या बाइक वाले आ रहे हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम। कब से कंडीशन है इस इलाके की? क्या किसी ने आके पूछा भी है? किसी ने भी नहीं पूछा। 12-13 महीने हो गए। 13 महीनों? 1 साल हो गया। तो आपके तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी पीटीआई के हैं? हम नून लीग के हैं। आप नून लीग के हैं, लेकिन जो यहाँ से बने हैं नून लीग के भी हैं, इधर पीटीआई के भी हैं। पीटीआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं, पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया। ये सड़क कब से टूटी हुई है? कब से उन्होंने क्या? 1 साल हो गया। 1 साल से ये हाल है। बारिश होती तो क्या होता? बारिश होती, गुजरना नहीं जाता, इधर से जाया नहीं जाता कहीं से। नून लीग के दौर में भी यही हाल था? नहीं, उनके बार वो तो बहुत अच्छी सड़कों थी। आप तो नून लीग के हैं तो आप तो कहेंगे नहीं, वो तो नहीं, उनके काम अच्छे थे, ये है जी। अभी आपको लगता है कि पंजाब में हमजा शहबाज आ गए हैं तो थोड़ा बहुत बेहतर कर लेंगे? होएगा इंशाल्लाह ताला होगा। ठीक है, क्योंकि नून लीग वाले मशहूर हैं सड़कों पे काम करने के लिए, लेकिन मुझे बताएंगे नून लीग तो अभी आई या करेगी या नहीं करेगी, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पीटीआई ने किया है, ये किसके दौर में ये सारी खुदाई हुई? सारा कुछ पीटीआई ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, सड़कें वगैरह तबाह की हैं। नून लीग वालों ने सड़कें वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाई थी, इन्होंने आगे सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुश्किलात क्या होती है? बहुत मुश्किलात देखें आपके सामने ही है, ट्रैफिक जाम होती है, इधर से गुजरना होता है, बारिश या पानी या कोई हो जाए तो वैसे गुजरने में मुश्किल होती है, मट्टी वगैरह धूल वगैरह इतनी ज़्यादा उड़ती है। तो ये है कि अब थोड़ा टाइम तो लगेगा। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे कैसा है? सीवरेज का निज़ाम भी ऐसा ही है, कोई निज़ाम इतना बेहतर नहीं है। क्या क्या की तोड़ी थी सड़कें? सड़कें यही सीवरेज के लिए तोड़ी थी कि पाइप शाइप डालेंगे, उसके बाद सड़कें बनाएंगे, लेकिन पाइप तो डल गए होंगे। लेकिन पूरा साल हो गया सड़कें दोबारा बनाने का, इन्होंने सोचा ही नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। ये नून लीग वाले आए हैं, आहिस्ता इनको थोड़ा मौका दोबारा दिया जाए, और इन्होंने सड़कें वगैरह बहुत ज़्यादा काम वगैरह करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में भी ये इंशाल्लाह ताला बेहतरीन काम करेंगे। अब ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं, अब इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। वहीद भाई प्लीज़ ज़रा साथ दीजिएगा मेरा, कि ये देखें किस तरीके से आ रहे हैं। यानी ये 2 वे रोड हो चुका हुआ है, ये 1 वे रहा ही नहीं है, ये 2 वे रोड हो चुका है। और इतनी बुरी इसकी कंडीशन हो गई हुई है कि लोग मजबूरन, अब चूँकि ज़ाहिर है एक पैच थोड़ा सा बना दिया है, दूसरा पैच ख़राब है, लोग इसे मजबूरन इस्तेमाल करने पर आमादा हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ाहिर है एक मुश्किल है, ऊपर से इन मुश्किल सड़कों पे से गुजरते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। जब बारिशें पीछे हुई हैं ना, उस वक्त तो यानी कि 5-5 दिन 6-6 दिन यानी कि चिकड़ गारा यानी कि बना होता था, गाड़ी नहीं चलती थी, प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्या कोई उम्मीद है कि नून लीग वाले ये बना लेंगे?
अगर पीटीए वालों ने ये नहीं बनाई? नून लीग वाले जो इतने बड़े पुल बनवा सकते हैं तो ये उनके लिए मामूली काम है। लेकिन ये टूट फूट किसके दौर में हुई? ये तोड़ फोड़ ये इमरान खान की हुकूमत में हुई है, यानी कि जो ठेके उन्होंने किए हैं वो काम वहीं पैक हो गए हैं। यानी उन्होंने ज़मीन सड़क खोद दी है, उन्होंने कहा जी हम काम करेंगे, लेकिन काम किया कोई नहीं है। हम यहाँ के इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं, जो लोग ये रास्ता यूज़ कर रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि उनसे जाने कि जब वो ये सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पैचेस हैं, पैचेस फिल्ड भी नहीं हैं, और पूरी की पूरी सड़क खोद कर ये कहकर कि हम पाइप्स डालेंगे, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करेंगे को उखाड़ दिया। लेकिन ना तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर बेहतर है बकौल लोगों के, और ये एडजस्टेंट चूँकि नाला भी लगता है, और ना इसका निज़ाम बेहतर किया गया है, ना ही सड़क का निज़ाम बेहतर किया। आगे बढ़, अच्छा कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट के एंड पर होती हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, आपके मुतल्लिका इदारों ने ये काम नहीं किया, कुछ हमारी भी गफलतें हैं। अब जैसे कि ये गली है और ये गली कनेक्टेड है टुवर्ड्स दिस रोड, जो कि अभी जहाँ पे मैं खड़ी टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये है एक शहरी की गाड़ी। अब उन्होंने यहाँ पर गाड़ी जो है वो बड़े ही स्टाइल के साथ पार्क कर दी है, ये सोचे समझे बगैर कि इससे किसी का रास्ता रुक सकता है, इससे भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। उन्होंने यहाँ पे गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी है। और फिर यहाँ पर आप देख लें कि ये इससे जो मुतल्लिका सड़क है या एरिया है, ये ग्रीन बेल्ट का कंसीडर होता है, लेकिन वहाँ पर पार्किंग लॉट बना दिया गया है। अब अंदाज़ा लगाएं कि कुछ गफलतें तो हुकूमत करती है, लेकिन ये देखें ये गलत पार्किंग की कर दी, वो पार्किंग लॉट बना दी। ग्रीन बेल्ट पे सब पे कब्जा हुआ हुआ है, यहाँ पे सारे रिक्शे अंदर घुसे हुए हैं, गाड़ियाँ घुसी हुई हैं, आप देखें साथ नाला लगा हुआ है। ये पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आके चेक करने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला, कोई इनको समझा। ये एक दफ़ा यहाँ पे आए थे, उन्होंने रेड की थी, तो ये रिक्शे वगैरह अंदर हो गए थे कुछ दिन के लिए। यहाँ पे इन्होंने फिर बार वायर लगाई, सारे लोहे के गाटर खड़े करके, उसके बाद 6 महीने तकरीबन है, उसके बाद वो भी सब ख़त्म हो गया, वो भी सब तोड़ ताड़ के फिर रिक्शे वगैरह सब कुछ अंदर घुसने शुरू हो गए। तो इससे मुश्किलात नहीं होती हैं? अब देखें ना, ये एक शहरी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है? टूटी फूटी सड़क है, बाइक चला रही हैं, इससे इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब ये ज़ाहिर टूट फूट का शिकार है सड़क पूरी। हाँ होती तो है, ज़ाहिर है ये काफ़ी अरसे से है यहाँ पे ना ये मसला, तो कोई देख ही नहीं रहा इसको रोड को। और ये हम जो रॉन्ग पार्किंग्स करते हैं, जैसे कि ये देखें अभी सड़क के बीच में, अब आपने यहाँ से गुजरना है, खड़ी हुई है। हाँ तो ये तो आए दिन ये मसला रहता है हम लोगों को कि रॉन्ग पार्किंग होती है। अब हम लोगों ने जाना है तो ये ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। अब क्या सही होता है? ये तो आवाम हमारी सिर्फ हुकूमत का ही नहीं है, ये हमारी आवाम भी, मतलब ये अब हुकूमत तो नहीं आके देखेगी कि इन्होंने रॉन्ग पार्किंग की है, आवाम को भी ख्याल करना चाहिए ना। तो अब ये आवाम करेगी तो ये मसले सॉल्व होंगे ना सारे। जी, आवाम ने भी करना है और हुकूमत ने भी करना है, इदारों ने भी करना है। हुकूमत ने इनको चार्ज करेंगे, पता होगा हुकूमत ने हमें चार्ज करना है, ये पूछने वाला नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है जब इनको पड़ेगा जुर्माना तो फिर ये इस तरह से करेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ जुर्माना कौन देगा? कोई भी नहीं देता, अगर तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अभी तो फिर आपको पता ही है, फिर कोई भी नहीं देता। यहाँ तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अब देखिए अवेयरनेस होती तो ये गाड़ी यहाँ पे पार्क ही ना होती। अब साहब खड़े हैं, मैं पूछूंगी तो वो कहेंगे वो अंदर चले गए, क्योंकि मेरे सामने वो पार्क करके अंदर गए हैं। अब इनसे मैं क्या पूछूं कि आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों पार्क की है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इसी मसले के साथ, और आपको दिखाएंगे कि शहरियों की भी जो गलतियाँ हैं और जो इदारों की गलतियाँ हैं, यानी जो बनाई नहीं गई, और फिर जो गुज़श्ता हुकूमत ने कारनामे किए हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कॉलेज रोड हमीद चौक पे, और मैं किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद नहीं हूँ, ये लाहौर ही है। जी हाँ बिल्कुल, ये वो लाहौर है जिसको नया बनाने की बात की जा रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीवरेज को बेहतर करने के लिए जो खुदाई की गई है इतने मीटर नीचे, इतनी गहरी, उसे अभी तक फिल नहीं किया गया है।
ये जो कंडीशन है ये अब की नहीं है, ये कुछ महीनों की नहीं है, इसे एक टाइम हो चुका है, साल भर से ऊपर हो चुका है और इसके एडजेसेंट ये नाला गुजर रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह जो खुदाई की गई है वहाँ पर नाले का बुरा हाल है, यहाँ पे कोई सड़क नाम की चीज़ मौजूद ही नहीं है। और मेरे पीछे जो आप पाइप्स देख सकते हैं जो पूरी सड़क को ब्लॉक किए हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, ना आवाम के और ना ही ज़ाहिर हुकूमत पे तो ये बोझ ही पड़ा है उनके ख़जाने पे हुकूमत के, क्योंकि वहाँ से तो ये निकल आए हैं पाइप, लेकिन यहाँ पर लगे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी मुश्किलात होती हैं, ये तो सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ये तो कुछ 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं, ये तो ऐसे आवाम को जलील कर रहे हैं। ठीक है, खोल के ये सारा खाड़ फेंक के चले जाते हैं, तो जब इनकी मर्जी होती है तब ये आते हैं। किस दौर में ये उखाड़ के फेंका ये इतना? ये रमज़ान से कोई 1 महीना पहले से है ये सारा। पीटीआई के दौर में? हाँ जी, पीटीआई ने किया ना, यानी पीटीआई ने किया। तो आप लोगों को क्या वजह क्या बताई गई? देखिए ये भाई यहाँ से आते हुए गिरने लगे थे क्योंकि ये देखे नीचे ये कंडीशन है। हमने तो काफ़ी दफ़ा इनको जो ना वो एहतजाज किया कि ये जब ये थोड़ा आप एरिया खोलते हैं ना तो ये इसे फौरी आप रिपेयर करें। ठीक है, ताकि ये कारोबार है, आना जाना है सारा। ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किलात है के जो लोग हैं या जो हुकूमत में इस वक्त जो हमारे वज़ीर आला अभी जो हो गए हमजा शहबाज, उससे कोई अपील करेंगे कि वो कुछ कर लें? हमारी तो यही अपील है ना कि ये आप देखें कि जो ऐसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, इस लिहाज से जो ना वो सारा मामलात को देखें, फौरी समेटें। ये सारा कारोबार तो पहले नहीं है, कैसे कारोबार नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाल भी नहीं। वो देखे पीछे पाइप्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े खुदाई हुई है, वो देखे बड़ा नाला गुजर रहा है, लेकिन वहाँ से वो पूरी सड़क ब्लॉक हुई हुई है, किसी यूज़ की वो सड़क नहीं रही है। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जाहिर है सड़क सारी टूट फूट का शिकार है, खुदी हुई है, लोगों के कारोबार। अब ये देखें जिन साहब की भी ये दुकान है डिज़ाइंस की, इंटीरियर की, उनका कारोबार तो बर्बाद हो ही गया ना। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार आपका है? जी, कारोबार तो नहीं रहा होगा। नहीं, बंद हो गया, 3 माह हो गए। आपके सामने माशाल्लाह शीश महल बनाने की कोशिश की है उन्होंने। हाँ जी। इससे आपको खुशी हो रही है कि तकलीफ है? हम तो परेशान बैठे हैं सारी मार्केट वाले यहाँ के। किस दौर में ये हुआ है? ये पीटीआई की हुकूमत में हुआ है। तो क्या कह के उन्होंने किया? बस हमने तो यही कहा था कि मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर ये ठीक है। उन्होंने कोई एहतजाज, कोई बुलाकर कोई उनको बताया कि भाई ये क्या कर रहे हैं? मीडिया को बुलाया तो आए, तो अब ये करेंगे कुछ ना कुछ, मीडिया वाले ही करवा सकते हैं। हम तो कर रहे हैं, हम तो आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, हम तो चाह रहे हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वही इनके कारोबार पे तरस खा ले। वो ज़ाहिर है कारोबारी लोग हैं तो उनको मालूम होगा कि कारोबार कितना नुकसान में चला जाता है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। अब ये देख लें, अब जो लोग अब हो क्या रहा है, यहाँ पर मार्बल्स की भी दुकान है, मार्बल का जो काम करते हैं वो करने के बाद, उसको शेप इन करने के बाद ये देखें ये कर रहे होते हैं, तो वो सारा गंद यहाँ पे पड़ रहा है। अल्टीमेटली ये जगह जो है गंदगी का ढेर बन जाएगी। जब बारिश होगी तो यहाँ पर जो ताफुन, पानी, गंदगी, वो सब आपके सामने है। ये कंडीशन है। तो इनसे और लोगों से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इतना मसला है, आप लोगों के कारोबार मुतासर नहीं? हाँ जी, ये हमारे ना आटे की चक्की है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनकी हमने फीसें भरनी होती हैं और 3 महीने हो गए हम दुकान के किराए भरे हैं कि बिज़नेस सारा हमारा ठप हो चुका है। 3 महीने से ये सड़क दोबारा रिपेयर नहीं हुई। क्या कह के इन्होंने ये सड़क खोदी थी और ये हम 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे, मगर नहीं। क्या कर देंगे? क्या इस सड़क पे क्या हुआ? इन्होंने ना बड़े बड़े पाइप डालने हैं सीवरेज के। हाँ जी, सीवरेज का मसला था वो पिछली सोसाइटियों का, इधर कोई मसला नहीं है। यहाँ मसला भी करीब ही है, प्राइवेट सोसाइटियों का मसला था। हाँ जी, उन्होंने अपने पाइप ये सीवरेज इधर डालने के लिए, और हुकूमत ने ये कहा जी हम आपको ठीक कर देंगे। हाँ जी, ठीक नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, नहीं किया। आपको भी 2 हुकूमतें चल रही हैं, नवाज शरीफ की भी और इमरान खान साहब की मिक्स, तो कोई भी काम नहीं। कारनामा किस हुकूमत ने दिया सरंजाम? ये इमरान खान के दौर में शुरू हुआ है। इमरान खान साहब के दौर में हुआ है। हाँ। तो चाहेंगे कि नून लीग वाले कुछ कर ले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लोगों की जिंदगियों के साथ? 4 महीने से हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया हुआ। ये मार्बल की फैक्ट्री हमारी है इधर, बस मजदूर भी चले गए हम लोगों से क्योंकि काम नहीं चल रहा, उनको देने के लिए कुछ है नहीं, सारा काम ऐसे बड़ा हुआ है। सारा 4 महीने हो गए इन लोगों ने पूरा वो चौक से लेकर यहाँ तक कि उखाड़ के रख दिया, अभी नामो निशान ही नहीं है। इन लोगों ने पानी भी हमारा इस्तेमाल किया, बिजली भी हमारा इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इनके साथ हेल्प की ताकि जल्दी हो जाए। 20 फुट कटा है नीचे और भी है, ये थोड़ा यहाँ तक भर दिया, बाकी अभी ये 3-4 बंदे इसमें गिर के मरे। गहरा था यहाँ, 20 फुट से ज़्यादा गहरा है। 20 फुट में तो नीचे पाइप है, 4 फुट तो पाइप है, ये बड़ा पाइप 20 फुट अंदर नीचे पाइप है। यहाँ पे बंदा भी आप कह रहे हो उसकी भी मौत हुई? 3-4 बंदे मरे इधर।
गाड़ियाँ वो वहाँ से आगे, तो पाइप लगाए हम लोगों ने, गाड़ियाँ वहाँ के नीचे खड्डे में चले गई। पाइप आपने खुद आके लगाए ताकि लोग वहाँ से ना आए? वहाँ सेफ्टी बनाई हुई हम लोगों ने। रात के टाइम ज़ाहिर है कोई बिजली का निजाम है नहीं है, वो 11-22 वाले लेके चले जाते हैं यहाँ से। लाइट किस चीज़ को हम लगाए? यहाँ पर ये चीज़ देखें कि ये जो इसके साथ वाला रोड है वो 2 वे रोड हो चुका है। टेक्निकली ये रोड बनता है, वो जाने वाला है, ये आने वाला है, लेकिन ये पूरा का पूरा रोड मुतासर हो चुका है। बार बार वहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि रात में आने वाले किसी भी शख्स को ये मालूम नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा, मालूम नहीं हो रहा कि यहाँ पर तो निज़ाम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की हो? हमने बहुत दफ़ा इन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि इसको करें। जब ठेकेदार को कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने आगे से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, हुकूमत चेंज होगी फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। हम लोग बहुत 1.5-2 महीने से बहुत परेशान हैं। एहतजाज किया हुआ आप लोगों ने? हमने कोई एहतजाज अभी फिलहाल नहीं किया था, हमारा प्लान था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर किया है, लेकिन इसीलिए आपको इनवाइट किया कि आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करें। इन्होंने तो 28 दिन का टाइम दिया था और 3 महीने हो गए हैं। जो ऑनर है वो रेंट नहीं छोड़े, लॉस हो रहा है मैं दिन ब दिन। उन्होंने ये क्या कह के खुदाई शुरू की थी आप लोगों को? सीवरेज पाइप डलेगा, 28 डेज में क्लियर करके देंगे। सीवरेज का मसला था? सीवरेज का हमें कोई मसला है, तो वो तो पता नहीं कौन सी सोसाइटी को मसला है, उन्हें तो कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। कर रहे थे तो आप लोगों ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? मीडिया को कॉल क्यों नहीं? उस वक्त भी एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी हम आपको 28 दिन में क्लियर देंगे। हम तो इसलिए चुप कर गए कि चले एक महीने का कैरेज हम दे देंगे। अब 3-3 महीने का कैरेज है, ऑनर कह रहे हैं हमें कैरेज दें, हम कहाँ से कैरेज दें? 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। है मौजूदा वजीर आला से, क्योंकि वो मशहूर हैं कि सड़कें वो बना देते हैं, पुल वो बना देते हैं, हालांकि इससे पेट नहीं भरता, लेकिन ये इस वक्त बड़ा दरीना मसला है। जी हम तो उनके शुक्रगुजार होंगे क्योंकि नून लीग आई है, वो हमें सुना कि वो काम करती है। हम तो इसलिए आपको बुलाया कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब से हमारी रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ी सी हमारे ऑनर करें, ये हमें क्लियर करा के दें। आपके सामने है, कैमरा आपका है, मैं इस मंदिर से बाहर होती, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करें, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करें। डायरेक्ट कह रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब हमारी ये सुनवाई करें। हमने सुना कि आप बहुत अच्छे काम करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी अच्छे आगे काम करेंगे, लेकिन हमारी ये थोड़ी सी फेवर दिलवा लें, ये हमारा काम करवा दें, क्योंकि 3 महीने हो गए हम बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे बताएं, नया पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, नया लाहौर बन गया इस तरह? ये नया लाहौर ही बना है जी, ये नया लाहौर बना है। जितने भी सारे ताजर खड़े हुए हैं आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं, सारे लाखों रुपयों के मकरूज़ हो गए हैं, और इन लोगों को एक जो है ना वो ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं है कि ये जो ताजर बरादरी है, इनके साथ हज़ारों अपना सैकड़ों मज़दूर हैं, सैकड़ों मज़दूरों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, और ये सारे जो है ना ये अपना काम करके, कोई कहता है जो सीवरेज जिसने डाला वो कहता है जी अब रोड वाला आएगा, रोड वाला कहता है जी सीवरेज वाला आएगा, ठीक है, वो एक दूसरे पे डाल के बाद टाल देते हैं। और 4 महीने गुजर गए। 4 महीने गुजर गए हैं। LDA वालों के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं जी हमारा काम नहीं है। वासा वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, आप गवर्नमेंट के पास जाएं। कभी किसी की तरफ जाए, कभी कोई बात सुनता ही नहीं है। आज 4 माह होने वाले हैं, लेबर हमारी वैसे बेचारी बैठी हुई है। लोग बता रहे हैं यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी हुए हैं। इन्होंने पहले यहाँ से खोला हुआ रास्ता, आगे पता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले इधर बच्चा गिरा, आपके सामने हमने निकाला इसको। कंडीशन चेक करें कि यहाँ पर अमवात हो रही हैं, रोड पूरा का पूरा तबाह बर्बाद हो गया है, और ये मेन इलाका है लाहौर का। यहाँ पर लोगों के ये देखिए कारोबार हैं, मेरे राइट साइड पे दिखाएगा वही भाई, ये पूरा कारोबार, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये लोग बेरोजगार हो गए एक तरह से, क्योंकि जाहिर है सड़क ही नहीं है। किसी ने आना है, किसी ने यहाँ पे इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई चीज़ खरीदनी है तो कैसे खरीदनी है? यहाँ पे तो सड़क ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, डबल वे रास्ता बन गया। अस्सलाम वालेकुम, आपका ये मार्बल का कारोबार है? जी मार्बल। आपका मुतासर नहीं हो रहा कारोबार? क्यों नहीं हो रहा? बन है अभी, जेब से जो है 3 महीने जो है ना जेब से कराई दिए। अभी क्या कर रहा है, ये कड़ा बना हुआ है, अभी जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं किधर गायब हो गया। तो आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? मुझे समझ नहीं आ रही। जब ये खोद रहे थे सारे किए, लेकिन कोई मान नहीं रहे। अभी जो है ना उसने बोले बिजली दे दो, पानी दे दो, हम इस्तेमाल करेंगे, ईद से पहले उसको भरेंगे। अभी नज़र नहीं आ रहा कोई। हमारा जो है ना जेब से 3 महीने हो गया, इसमें जो है ना 2-3 बंदे भी मर गए, मोटरसाइकिल वाला बेचारों को पता नहीं था, वहाँ से सफेद सारा नीचे गड्ढे में गिर गया। एक गाड़ी कार वाला था, और कोई नाम नहीं ले रहे उसका। आप जरा हमजा शहबाज शरीफ साहब से अपील करेंगे कि सर आप कम अज़ कम। हमारा अपील यही, हमारे गरीबी में सब ये मार्केट जो है ना ये 3-4 महीने हो गया, सारा जो है ना ये लोग जेब से पैसे दे रहे, सारा अकेला नहीं है, पूरा बुरे हाल है। कोई कहेंगे ये इतनी ज़्यादा आवाम को तकलीफ की चक्की है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जिस दिन उन्होंने काम शुरू किया ट्रांसफार्मर हिला दिया मशीन से, वो हमने अपने पास से पैसे दे के ठीक करवाया है। हमारे आटे का हमारा काम है, एक छोटा सा कारोबार है, वो भी 3 महीने से बिल्कुल नुकसान करके चले गए। नुकसान करके चले गए हैं। वापडा को आपने कॉल नहीं की? वापडा को कॉल किया, वो कहते हैं जिन्होंने आपका किया उनको पकड़े आप। हमने 10,000 दे के अपना ट्रांसफार्मर ठीक करवाया है। ये हमारी दुकान है आटे की, और 3 माह से हमने कस्टमर की शक्ल नहीं देखी है।
अंदाज़ा लगाएं कि लोगों के यहाँ पे ना सिर्फ रोज़गार मुतासर हो रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं, और ये मौत बांटती सड़क, बल्कि ये सड़क नहीं है, अब तो गड्ढा हो गया, क्योंकि उस तरफ भी नाला है, उस जानिब भी नाला है, ये बहुत बड़ा नाला है। और होना ये चाहिए था कि जिस लाहौर में हम दाखिल हो गए, हमें पेरिस नहीं चाहिए, हमें न्यूयॉर्क नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाहौर चाहिए। कम से कम वो लाहौर तो रहने देते। यहाँ पर तो लाहौर का ही बुरा हाल कर दिया है, और जो चीज़ें बचती थी उस पर पैसा लगाने के बजाय, उसको पॉलिश करने के बजाय वो चीज़ें बिगाड़ दी। यहाँ पर मौत लोगों की अक्सर हुई है, हादसा पेश आया है। मेरी गुजारिश है हमजा शहबाज शरीफ साहब से कि सर आप इस पे आज खुद नोटिस ले लें, इसे कम से कम रिपेयर कर दें। लोगों के यहाँ पर मसाइल बढ़ गए हैं, ये रास्ता बंद होने से वो सड़क भी मुतासर हो रही है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको मज़ीद अहवाल बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर बताएंगे, मैं हमीद चौक पे मौजूद हूँ, और ये जो आप मेरे पीछे मंजर देख रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक मंजर है, क्योंकि लाहौर जैसा शहर जो कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, 1.25 करोड़ हो गई अब तो, उस शहर में लोगों की ज़िंदगी आज भी वैसी ही है जैसी कि सन 90 में या 80 में होती थी। अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर सीवरेज के नाम पर लोगों को क्या धोखा दिया जा रहा है कि पाइप्स मौजूद हैं, ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ है, ना पाइप्स डाले गए हैं, और इदारे बजाय कि मिल बांट कर काम करें, बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनाएं, वो लोगों को बता रहे हैं। वाबला वाले कह रहे हैं हमारा काम नहीं, अगर खंबा हिल गया है, वासा वाले कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, एलडी वालों का अपना प्रॉब्लम है। तो ये कैसे चलेगा? आप लोगों का तो कारोबार बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो गया है। हमारा ताजरों का माशी कत्ल हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग इतने ज़्यादा तंग हैं कि मेरे ख्याल सारे हमारे जितने भी ताजर भाई हैं 6-6 माह 7-7 माह रेंटल अपने पास से दे रहे हैं वो, ठीक है। मेरी गुजारिश है और इल्तिजा है हमजा शहबाज शरीफ साहब से कि बराए मेहरबानी ताजरों का कत्ल बंद करें, ठीक है। ताजरों के साथ साथ जो रिहायशी हैं वो भी, जो गुजरने वाले हैं वो फिर एलडीए वालों को बताते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, वासा वालों को बताते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। तो फिर किसका काम है? हमारा अपना काम हम करें। जाहिर है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये कब से ऐसे हुआ, क्यों किया है? तकरीबन 4 माह हो गए हैं। इसी तरह मतलब 2-3 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 3 दिन काम होता है, ये 3 दिन बंद हो जाता है। हमारे पास ये नहीं मटीरियल है, ये नहीं मटीरियल है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप गाजी चौक पे भी चले जाएं, 2 माह हो गए हैं, सिर्फ वहाँ पे गडर बना है और कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने आज फिर दोबारा खोद शुरू कर दी है। नून लीग के दौर में भी यही हाल था इस चौक का? नहीं, नून लीग का तो हमें पता नहीं है, हमें तो तकरीबन 2 साल आए हैं, तो जब से आए हैं हमें यही टेंशन है। पुराना जानने वाला रहने वाला यहाँ पे जो बता सके कि नून लीग के दौर में भी यही कंडीशन थी? ये पुराने हैं। नून लीग के दौर में हमारा बिल्कुल, बल्कि हम नहीं नून लीग के दौर में दोबारा ये सड़क नहीं बनी है, ठीक है ना। हाँ जी, ये 2018 में ये सड़क नहीं बनी है। तोड़ी क्यों, ये मुझे समझ। सीवरेज की कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से हम लोगों को तो 5-7 साल हो गए यहाँ पे, हम लोगों ने तो कोई मसला मसाइल नहीं देखा। हमने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा यार आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, 28 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, पर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमारे काम को मजीद परेशान किया। ये बताते हुए कि ये हम नया लाहौर है या पुराना लाहौर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बर्बाद लाहौर है, ये मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आप मुझे बता देंगे कहाँ पर खड़े हैं हम? क्या ये वो लाहौर है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पीटीआई से या नून लीग से, या नहीं इससे बेहतर पुराना था? देखें, इसमें जो मेन चीज़ है ना, बेसिकली मसला ना पीटीआई ने काम खुद करना है, ना नून लीग ने यहाँ पे काम करना है। मेन काम करना है इदारों ने। इदारे अगर हमारे से यहाँ सीवरेज के नाम पे बिल ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें सीवरेज के नाम पे कम से कम हमारी पूरी सहूलियात हैं वो तो दें। हर महीने हमारे से बिल ले रहे हैं वो मुसलसल, और अभी तक हम मुसलसल बिल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल ख़त्म हो गए हैं सीवरेज के। यहाँ पे हर दुकान वाला सीवरेज का बिल हर बिल दे रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं, बिल बराबर दे रहे हैं, बिल बराबर दे रहे हैं। अब यहाँ ईद से अभी तक एक बंदा यहाँ पे नहीं आया कि जो हमें नजर आया कि काम। हुकूमतों का काम इदारों से काम कराना होता है। हुकूमतें या आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके एमएनए एमपीए हैं, अगर वो फंड लेते हैं तो वो काम कराते हैं। बेसिकली आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन इसमें ये है ना कि वो नुमाइंदे इस वक्त तो अपनी सियासत में निबड़े हुए हैं, उन्हें आवाम से क्या इस वक्त गर्ज है। तो जो इदारे हैं कम से कम वो तो अपना काम कर लें यहाँ पे। यहाँ हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारे इदारों के साथ है कि हमारे इदारे यहाँ पे काम करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कम से कम करके देना हमें। प्रॉब्लम ये हुई
होगी कि लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ बना लेंगे यहाँ पे, जैसे उन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है ताकि कोई नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, कोई बाइक का एक्सीडेंट ना हो, ऐसे ही है। फिर आप अपनी मदद आपके तहत थोड़े पैसे और डाल के इसे बंद भी करा देंगे। कहानी तो वहीं की वहीं रही पे। ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਚੌਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦ ਪਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕੀਤਾ 300 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਣ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪੈਪ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ दिन भी लंघ जाएगा, फिर 2 दिन बनावन च लग जाते, हफ्ता साडा फिर में लग जाएगा। पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया, आपकी सहूलत भी गई। पूरे ना कि तकरीबन 10 महीने तो असी परेशान हाँ। 7 महीने तो पहले पैप ये जेडे ने पूरी लैन पैप दी पाई दी पै रहे ने साडी दुकानां दे अगे, ट्रैफिक जाम रही, उदों साडे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। उस तो बाद खुदाई शुरू हो गई, 3 महीने हो गए साडी ये खुदाई ते सारे साडे तो बिल नहीं पूरे साडे कोलों ते पैसे नहीं दिते जांदे ना कि मजदूरां नूं। असी इन्ने तंग है। हमदा शहबाज शरीफ साहब को दे देंगे भाई, पीटीआई ने किया। अपील ही कर रहे हैं जी वज़ीर आला पंजाब नूं, हमदा शहबाज नूं कि साडी मुश्किलात हल करन ताकि साडे बच्चे नूं रोज़गार मिल जावे। अब देखिए सड़क किसी भी शहर या गली या मोहल्ले, सड़कों का बहुत बड़ा रोल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मुआशरे की बेहतरीन पिक्चर में। अगर सड़कें साफ़ होंगी, स्मूथ होंगी, अच्छी होंगी, आपका भी दिल करेगा कि आप उस जगह पे घर खरीदें, कारोबार करें, उसकी लोकेशन अच्छी होगी। ऐसे नाले खुले हुए नहीं होंगे तो आपका दिल करेगा कि आप वहाँ पे काम करें या अपने बच्चों के लिए वहाँ पर मुस्तकबिल सोचें, घर सोचें। अब जहाँ पर सिरे से ये हाल है और यहाँ पर ये अमवातों का गढ़ बन गया हुआ है, इतनी अमवात हो चुकी हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा लोग गिरे हैं। और फिर प्रॉब्लम ये है कि कोई वाली वारिस ही नहीं है। जो चले गए हैं उन्होंने ये क्यों किया है नहीं बता पा रहे, जो आए हैं उनसे उम्मीद है कि वो कुछ कर लें लेकिन उन तक अपील नहीं पहुंचा पा रहे। तो मैं चाहूँगी कि टीम आखिर क्योंकि हमरा मैं अपील करती हूँ कि सर ये जो इनके ऊपर गुजरी है पिछले महीनों में कई, वो उन पे तरस खा लें, इन लोगों पे तरस खा लें, इनके कारोबारों पे तरस खा लें, इनके बच्चों पे तरस खा लें। यहाँ के रिहायशी परेशान है। ये इलाका लाहौर का बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं, कारोबारी इलाका रहता है, कारोबारी लोग रहते हैं, ये मुतासर हो रहे हैं। लाहौर संवारेंगे तो ये वोट भी आपको जाएगा। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।